स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 18 के शॉर्ट क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाई आ फोटो डायोड इज़ ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस स्टेट। हमारे पास जो फोटो डायोड होता है, ठीक है, उसको हम जो है वो रिवर्स बायस पे, ये देखें ये रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस में क्यों ऑपरेट करवाते हैं, कैसे पता चला ये रिवर्स है। ये वाली साइड पी टाइप होती है और ये वाली एन टाइप होती है। पी वाला किसके साथ है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड एन टाइप इज़ कनेक्टेड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सो क्या है, ये रिवर्स बायस में। तो ये हम क्यों करते हैं, इसलिए इन रिवर्स बायस स्टेट द रिवर्स करंट आई इज़ आलमोस्ट नेग्लिजिबल इन द अब्सेंस ऑफ लाइट। क्योंकि ये जो है एक्चुअली फोटो डायोड लाइट को डिटेक्ट करने के लिए होता है। तो इसमें से जो करंट है वो बहुत ही स्मॉल वैल्यूज़ में होती है। द रिवर्स करंट स्टार्ट व्हेन इट्स पी एन जंक्शन इज़ एक्सपोज टू लाइट। जैसे ही इसके ऊपर लाइट फॉल करती है तो इसमें से क्या होगा, रिवर्स करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज, जैसे ही हम जो है लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, ये देखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाएंगे तो ये जो है ये वैल्यू बढ़ रही है, तो रिवर्स करंट भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, रिवर्स करंट की। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आल्सो इंक्रीजेस। तो डेफिनेटली जब उसमें जो रिवर्स करंट है वो ज़्यादा जब उसमें फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आल्सो इंक्रीजेस, वो भी साथ बढ़ेंगे। 18.7 वाई चार्ज कैरियर्स आर नॉट प्रेजेंट इन द डिप्लेशन रीजन। हमारे पास ये क्या है, डिप्लेशन रीजन है। इसमें हमारे पास जो है वो हम कहते हैं कि यहाँ पे चार्ज कैरियर्स क्यों नहीं हैं। चार्ज कैरियर्स मींस क्या मतलब, सबसे पहले तो चार्ज कैरियर्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। चार्ज कैरियर्स होते क्या हैं, चार्ज कैरियर्स ये होते हैं कि ऐसे चार्ज जो कि फ्रीली मूव कर सकें। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एन टाइप है, ये हमारे पास पी टाइप है। तो अब देखते हैं, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन, ये हमारे पास पी एन जंक्शन हो गया। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन रीजन डिफ्यूजेज इनटू द पी रीजन, जब वो एन से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज़ कर जाते हैं पी रीजन में। इट लीव्स बिहाइंड अ पॉजिटिव आयन, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, पॉजिटिव आयन। यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन विद होल्स इन पी रीजन, जब जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन होते हैं यहाँ होल्स पे, फिर क्या होता है, अ नेगेटिव आयन इज फॉर्म, तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव आयन फॉर्म हो जाते हैं। सो नो चार्ज कैरियर्स आर अवेलेबल इन दिस रीजन, तो यहाँ पे जो है तो कोई भी चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट नहीं होंगे। चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, जो फ्रीली मूव कर सकें, ये तो बाउंड हो गए। बट इट कंटेन्स इमोबाइल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इमोबाइल मीन्स कि ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो फ्रीली मूव ना कर सके, वो इमोबाइल पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। अच्छा जी, 18.8 है, वाई इज़ द बेस करंट इन ट्रांजिस्टर वेरी स्मॉल। हमारे पास बेस क्या होता है, ये बेस होता है, ओके, ये एमीटर है, ये कलेक्टर है। तो इसको हम इस तरह से फिगर में शो करते हैं, बेस एमीटर कलेक्टर। तो ये हमारे पास बेस है, तो बेस को कहते हैं कि ये हमारे पास इसमें इसकी जो करंट है ये वेरी स्मॉल क्यों होती है। असल में रीज़न क्या है, बेस ऑफ ट्रांजिस्टर इज़ वेरी थिन। एक तो ये है कि वो बहुत ही थिन है, 10⁻⁻⁶ मीटर। इट इज़ वेरी लाइटली डोप, और इसको हम जो उसकी डोपिंग करते हैं वो भी क्या होती है, वो हम बहुत ही कम वैल्यूज़ की रखते हैं। द बायसिंग वोल्टेज बिटवीन बेस कलेक्टर जंक्शन इज़ लार्जर। अब क्या होता है, जो हमारे पास बायसिंग वोल्टेज होता है बेस और कलेक्टर का, ये बेस है और कलेक्टर है, ये हमारे पास क्या है, वोल्टेज। तो ये देखें ना, बड़ी बैटरी लगी हुई है एज़ कम्पेयर टू दिस। सो ये क्या होता है, लार्जर होता है। देन द बेस एमीटर जंक्शन, यानी बेस और एमीटर जंक्शन जो है वो लेस है, और ये बेस कलेक्टर की जो वोल्टेज है वो ज़्यादा है। सो द बेस करंट इन द ट्रांजिस्टर इज़ वेरी स्मॉल, तो ये हमारे पास बहुत ही स्मॉल होता है। इसकी एक और वजह क्या है कि जब भी चार्ज कैरियर जो फ्लो करते हैं तो वो बजाय इधर जो है रिकम्बाइन होने के, वो क्या होता है, वो कलेक्टर के पास चले जाते हैं ईजीली।
तो इस वजह से हम क्या करते हैं, बेस जो होता है, बेस में जो उसकी डोपिंग है वो हम क्या करते हैं, लाइटली डोप करते हैं उसको, ताकि जो यहाँ पे चार्ज कैरियर्स आ रहे हैं वो बजाय इधर रिकम्बाइन होने के ये जो कलेक्टर के पास इजीली मूव कर सकें। 18.9 What is the biasing requirements of the junction of transistor for its normal operations? अच्छा जी, तो बायसिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं ट्रांजिस्टर की। एक्सप्लेन हाउ दीज रिक्वायरमेंट्स आर मेट इन अ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। अगर हम कॉमन एमीटर एम्पलीफायर रहें तो उसके लिए हमारे पास बायसिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। तो पहले हम देखते हैं ट्रांजिस्टर की। तो ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है, ठीक हो गया। तो फॉर द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर पहली कंडीशन क्या है, एमीटर बेस जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बाइस्ड। अब देखें ये एमीटर है, ये बेस है, ये कह रहा है फॉरवर्ड होना चाहिए। मींस कि ये P है, ये N है, ये P है, PNP ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ पे जो P है ये पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, ये N है ये नेगेटिव। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास हो गया फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया। कलेक्टर बेस जंक्शन इज़ रिवर्स बाइस्ड। ये क्या है, कलेक्टर ये बेस है, तो ये कलेक्टर बेस जंक्शन है, तो ये क्या होना चाहिए, ये रिवर्स बाइस। कैसे, हमें पता है ये PNP है, तो ये P हो गया, P जो है नेगेटिव के साथ है और N जो है वो पॉजिटिव के साथ है। तो यहाँ पे ये क्या है, रिवर्स बाइस्ड हो गया। तो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर इनपुट सिग्नल इज़ अप्लाइड बिटवीन बेस एंड एमीटर। अब हमारे पास कॉमन एमीटर जो है एम्पलीफायर है, देखें ये वाला, इसमें ये एमीटर है, इसको हमने कॉमन लिया हुआ है, सो इसलिए इसको कहते हैं कॉमन एमीटर। इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड बिटवीन बेस एंड एमीटर। ये क्या है, ये हमारे पास बेस है और ये क्या है, एमीटर है। तो यहाँ पे इन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स वी अप्लाई इनपुट, ओके, इनपुट सिग्नल्स एंड आउटपुट इज़ टेकन एज अ क्रॉस कलेक्टर एंड एमीटर। ये देखिए ना, ये क्या है, कलेक्टर है और ये क्या है, एमीटर है। तो इनके बिटवीन हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, ये आउटपुट हम यहाँ से गेट करेंगे। क्लियर। सिमिलरली EB जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बायस। अब हमारे पास जो एमीटर और बेस जंक्शन है वो क्या है, फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, और कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होना चाहिए, जैसे ये कलेक्टर बेस जंक्शन है वो क्या है होना चाहिए, रिवर्स बायस। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, ठीक है, इनपुट में फॉरवर्ड होगा और आउटपुट में रिवर्स बायस्ड होगा। 18.10 है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड अप्लाइड टू फाइंड द गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ओके जी, तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, इसका मीनिंग क्या है, और ये जो प्रिंसिपल इसको अप्लाई करें और जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है उसका गेन फिर कितना होगा। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, हमारे पास ये एक क्या है, एम्पलीफायर है, ठीक हो गया। इन एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर द इनपुट सिग्नल वोल्टेज VI जो इनिशियल हम यहाँ से दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, टू बी एम्पलीफाइड, वो एम्पलीफाइड होगा। कितना एम्पलीफाइड होता है आपको पता है, 10⁵ यानी कि 10⁵ टाइम्स वो ग्रेटर हो जाएगा। इज़ अप्लाइड एट इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये क्या है, इन्वर्टिंग टर्मिनल। थ्रू आर रजिस्टर R1, ये हमारे पास रजिस्टर R1 इसके लगा हुआ, ठीक हो गया। एंड V0 इज़ द आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पे हम V0 आउटपुट वोल्टेज लेंगे। द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये हमारे पास जो नॉन इन्वर्टिंग है, प्लस लिखा हुआ है, इज़ ग्राउंडेड, ये क्या है, ग्राउंडेड है। एंड इट्स पोटेंशियल V इज़ ज़ीरो, और इसका पोटेंशियल क्या है, ज़ीरो। फॉर एनी वैल्यू ऑफ V0, जब भी हमारे पास कोई वैल्यू आएगी आउटपुट के तौर पे, तो हमारे पास जो V प्लस और माइनस V माइनस है, सॉरी V माइनस, ये क्या होंगे, अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो होंगे। V प्लस और ये V माइनस क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। V प्लस इज़ ज़ीरो एट ग्राउंड पोटेंशियल। सो हमें पता है V प्लस क्या है, ग्राउंड स्टेट में है, तो ये क्या होगा, ग्राउंड पोटेंशियल में है, तो क्या होगा, ये इसका पोटेंशियल ज़ीरो होगा, और इन दोनों का प्लस और इसका ये नेगेटिव, ये दोनों का जो पोटेंशियल है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। अगर इसका ज़ीरो है तो क्या होगा, V इज़ वर्चुअली एट ग्राउंड पोटेंशियल, तो V माइनस जो है ये भी क्या होगा, ग्राउंड पोटेंशियल होगा। इसका भी चूँकि पोटेंशियल तो वही सेम रहता है ना, तो इसलिए हम कहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली दे हैव ज़ीरो पोटेंशियल। दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। इसको, इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। अच्छा जी,
अब हम कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज गेन करते हैं। तो करंट थ्रू रजिस्टर R1, तो R1 में से कितना जो है वो करंट पास हुआ, V/R होता है, हमें पता है V/R ये ओहम लॉ है, ये VI माइनस V माइनस ही देखें, ये यहाँ से जो होगा VI होगा ना इनपुट, और ये यहाँ पे जब जाएगा तो ये V माइनस हो गया ओवर R1, ये R1 थे रजिस्टेंस की, तो ये V माइनस ये देखें V माइनस जो है वो क्या था 0, तो हमारे पास VI/R हो गया। अब हम करंट थ्रू R2 देखते हैं, यहाँ से करंट कितना पास हुआ है, तो I2 इज इक्वल टू V/R होता है, तो यहाँ पे भी क्या होगा VI माइनस V0। अगर यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे ये माइनस आता है, ये V माइनस और V0, ठीक हो गया, V माइनस माइनस V माइनस 0 रखा था, तो V0/R2, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है R2, तो ये माइनस V0/R2 आ गया। अब हम किरचॉफ जो है वो फर्स्ट रूल था इसका, अब यहाँ पे अगर देखें तो करंट जो यहाँ पे थी वो भी इसकी वैल्यू भी यहाँ पे ही है, वही है, तो हम लिखेंगे I1 इज इक्वल टू I2, और इनको वैल्यूज़ जो हमारे पास आई थी उसको हमने वैल्यूज़ डाल ली और सेपरेट कर लिया ये वोल्टेज को इधर, तो ये हमारे पास आ गया गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, किसके इक्वल आ गया V0/VI, या इसको कह लें ये वाला इसका ले लें R2/R, ठीक हो गया। तो ये क्या है, गेन ऑफ एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। सो अच्छा 18.11 है, द इनपुट ऑफ गेट आर 1 एंड 0, एक गेट है उस पर हमने इनपुट वोल्टेज एक 1 अप्लाई किया हुआ है, एक 0 अप्लाई किया हुआ है। आइडेंटिफाई द गेट इफ़ इट्स आउटपुट इज़ 0, अगर इसकी आउटपुट 0 आ जाती है तो वो कौन से गेट हैं, और अगर 1 आउटपुट आ जाती है तो फिर कौन से गेट हैं। तो इनपुट्स ऑफ द गेट्स आर A1 B इज़ इक्वल टू 0, अगर A पे 1 अप्लाई करते हैं और B पे 0 इनपुट करते हैं तो हमारे पास आउटपुट 0 आएगा। वो गेट कौन से हैं, वो उसमें एंड गेट है, नॉर गेट है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट है। अच्छा, तो अब इस तरह अगर यही हम इनपुट देते हैं A को 1 B को 0 और हमारे पास आउटपुट 1 आता है, तो वो कौन से गेट हैं, वो और गेट है, नैंड गेट है और एक्सक्लूसिव और गेट है। क्लियर। अब ये इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दी है। अब देखें ना, मैं एक एग्जांपल छोटी सी दे देता हूँ यहाँ पे। अगर एंड गेट है, एंड गेट होता है A.B, अगर 1 था A और B 0 था तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो इनपुट तो हमने 1 और 0 दी है, लेकिन हमें आउटपुट क्या मिला है, 0। तो ये एंड गेट की एग्जांपल है। और इसी तरह और गेट में अगर देखें A प्लस B है, 1 प्लस 0 दी है, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 आउटपुट आ गई। तो ये हमारे पास कौन सा है, और गेट है, जिसमें हमारे पास एक अगर वैल्यू इनपुट 1 दें और दूसरी वाली 0 दें तो 1 0 1 हो जाएगा, आउटपुट 1 होगी। इसी तरह ये बाकी भी गेट है। 18.12 एंड सर्कल द करेक्ट आंसर, जो करेक्ट आंसर है उसको आप जो है वो लिखें। आप देखें, आ डायोड करेक्टरिस्टिक कर्व इज़ प्लॉट बिटवीन, किसके दरमियान प्लॉट की जाती है डायोड करेक्टरिस्टिक, वोल्टेज और करंट के दरमियान। ओके, द कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय एलईडी डिपेंड्स ऑन, एलईडी की से जो लाइट डिफरेंट कलर्स की निकलती है, हर एलईडी की अपनी एक लाइट होती है। अच्छा, वो किस पे डिपेंड करती है, वो लाजिम बात है, वो डिपेंड करेगी कि किस किस्म का जो है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन डी आएगा। इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर द डायोड कंडक्ट्स ड्यूरिंग, इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर, हमारे पास जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, द डायोड्स कंडक्ट्स, वो कंडक्ट करता है, कब कंडक्ट करेगा, 1/2 ऑफ द इनपुट सिग्नल। वो अगर हमने जो है वो उसका एक जो है, आपको पता है नेगेटिव साइड होती है, एक पॉजिटिव साइड होती है किसकी, जो हमारे पास इनपुट सिग्नल होता है। तो वो जो हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर है वो क्या करेगा, वो कम्प्लीटली नहीं करेगा, बल्कि उसका एक हाफ जो है उसको इनपुट सिग्नल के तौर पर लेगा। इन अ ब्रिज रेक्टिफायर, ये हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर है, व्हेन VI इज़ पॉजिटिव, अब हमारे पास ये VI क्या है, पॉजिटिव है, ठीक हो गया। अब VI अगर पॉजिटिव है एट पॉइंट B पे,
यहाँ पे जो है आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव है। विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। विच डायोड्स आर ऑन, तो इनमें से ये 4 डायोड्स हैं, कौन सा डायोड ऑन होगा। अब देखें ये वाली साइड बैक साइड पी साइड होती है और इसकी फ्रंट साइड एन टाइप होती है। अब देखिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ से अगर करंट फ्लो करता है तो ये भी पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। तो अब ये हमारे पास D4 और D2 हमारे पास क्या होंगे, ये फॉरवर्ड बायस्ड होंगे। ओके 5 है द कॉमन एमीटर करंट एप्लीकेशन फैक्टर B इज़ गिवन बाय, तो हमारे पास जो कॉमन एमीटर करंट है वो हमारे पास उसका जो एप्लीकेशन फैक्टर है वो किसके इक्वल होता है, उसको B से शो करते हैं और वो IC/IB के इक्वल होता है। ट्रुथ टेबल ऑफ लॉजिक फंक्शंस हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम इनपुट और आउटपुट जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको हम डिस्प्ले कर सकें। तो ये हमारे पास ट्रुथ टेबल का एक फंक्शन होता है। ओके तो ये ऑप्शन सी होगा। द आउटपुट ऑफ 2 इनपुट्स और गेट इज़ 0 ओनली व्हेन इट्स, हमारे पास आउटपुट जो है वो क्या आया है 2 इनपुट्स का, वो क्या है 0 आया है, तो वो और गेट का, तो उसमें हमारे पास क्या होगा व्हेन इट्स बोथ इनपुट्स आर 0। हाँ अगर हमारे पास इनपुट्स दोनों 0 थे, ए भी 0 था बी भी 0 था, तो उसका आउटपुट क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक हो गया। और गेट में A 2 inputs NAND gate which inputs A and B has an output 0, हमारे पास NAND गेट था तो उसमें हमने इनपुट अप्लाई कौन सी की कि उसका जो आउटपुट है वो 0 आ गया। तो अब देखें ये हमारे पास अगर A और B दोनों ही क्या थे 1 थे, तो आंसर क्या आना चाहिए था, ऐड में 1 आया, लेकिन NAND है यानी कि आखिर में इसके नॉट गेट अप्लाई हुआ, नॉट गेट की वजह से इसकी जो वैल्यूज़ थी आउटपुट की वो चेंज हो गई। अगर 1 थी तो फिर वो क्या होगी 0 आउटपुट होगी। तो ये कौन सा है, ये किस में है, ये ऑप्शन डी है। द ट्रुथ टेबल शोन बिलो इज़ फॉर, किसके लिए होता है ये आपने पढ़ा हुआ है, ये है हमारे पास एक्सक्लूसिव नॉर गेट का, ये हमारे पास ट्रुथ टेबल है। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आज को आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चंस को कमेंट की सूरत में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।